पढ़ने लिखने से इतर कक्षा कक्ष और विद्यालय कैंपस से दूर किसी मुद्दे पर बाहर जाने या कुछ अलग तरह के काम करने की बात होती है तो औसत विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान खिलने लगती है, उसकी सक्रियता बढ़ जाती है, संदेशों को सुनने और उस पर अमल करने की दिलचस्पी बढ़ जाती है। तुरंत सभी तैयारी में लग जाते हैं, उस कार्यक्रम के सहभागी होने के लिए बेचैन हो जाते हैं। इन सुखदायी स्थितियों का मुआयना मैं बरसों से करता आ रहा हूँ। यही वजह है कि जहाँ भी जाता हूँ वहाँ बार बार अतिरिक्त और पाठ्य पुस्तकेतर गतिविधियों का समय समय पर आयोजन करता रहता हूँ। कभी खेतों का भ्रमण, कभी नदियों का भ्रमण, कभी स्टेशन का भ्रमण, कभी बैंक का भ्रमण, कभी बाजार का भ्रमण, कभी पहाड़ का, कभी पुलिस स्टेशन का भ्रमण करवाता ही रहता हूँ, स्वयं या फिर शिक्षकों के समूह के द्वारा। हमारे सारे भ्रमण कार्यक्रम अत्यल्प या शून्य बजट के होते हैं। प्रायः बच्चे वैसे परिवारों से आते हैं जिसकी आर्थिक स्थिति विषम होती है और बच्चों की शिक्षा पर अपनी ओर से इस तरह का व्यय करना अभिभावक फालतू मानते हैं। हम लोग भ्रमण पर जाने से पहले बच्चों के चयन के लिए संबंधित मुद्दों पर वाद विवाद, भाषण या लिखित प्रतियोगिता करवाते हैं। फिर भ्रमण स्थल से तथ्य या सूचना संग्रहित करने के लिए प्रश्नावली देते हैं जिसका उत्तर बच्चे भ्रमण के दरमियान तलाशते हैं और जब वापस लौटते हैं तो उस पर चर्चा करते हैं। इसके लिए नोडल शिक्षक तय करते हैं ताकि सही से मॉनिटरिंग हो सके। इसी तरह स्कूल की दीवार पर मंजूषा कला, मिथिला पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग्स, गणित की आकृतियाँ आदि बनाने की गतिविधियों का संचालन करवाता रहा हूँ, जो नामित नोडल शिक्षक के नेतृत्व में होता है। पिछले माह खड़गपुर पहाड़ पर स्थित स्थानीय पर्यटन स्थल श्रृंगी ऋषि आश्रम का भ्रमण करीब 150 छात्र छात्राओं को करवाया था, जो यादगार यात्रा रहा। बच्चे बहुत खुश थे। स्थानीय गांव उरेन में जब पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा बौद्ध स्थलों की खुदाई हो रही थी तब 200 विद्यार्थियों को वहां का दौरा करवाया था, जो बहुत सफल रहा। कुछ ही दिन पहले कुम्हार उसकी मेहनत, कला, कौशल, आजीविका और आर्थिक सामाजिक स्थितियों पर समझ कायम करने के लिए करीब 250 बच्चों को उसके कार्यस्थल पर उसे काम करते हुए दिखाने के लिए स्थानीय भ्रमण किया था। बच्चे वहां पहुंचकर बहुत खुश और उत्साहित थे। वे खुद से चाक चलाकर कुछ आकृतियां गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हमारे वर्तमान विद्यालय में खेल का मैदान बहुत छोटा है, इसलिए खेल कूद की गतिविधियों में सहभागी बनाने के लिए कभी कभी शिक्षकों के नेतृत्व में बच्चों को अभयपुर उच्च विद्यालय के मैदान में ले जाया जाता है तो लौटकर वे घंटों उसी चर्चा में मशगूल रहते हैं। विभागीय रूप से मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि से वर्ष में एक बार 40 से 50 बच्चों को नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर, पावापुरी का जल मंदिर, नौलखा मंदिर, राजगृह का विश्व शांति स्तूप, गर्मकुंड आदि स्थानों पर भ्रमण के लिए ले जाता हूँ तो बच्चों की स्मृतियों में सारे दृश्य कैद हो जाते हैं। उसके बाद के महीनों में भी उस यात्रा पर चर्चा होती रहती है। इसके अतिरिक्त स्कूल कैंपस में विशेष अवसरों पर भाषण, नृत्य, गीत, कविता पाठ, वाद विवाद, नाटक आदि प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहती है, जिसमें बच्चों की उत्साहजनक सक्रिय सहभागिता होती है। इन आयोजनों में कुछ बच्चे वैसे भी होते हैं जो बहुत श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, जो प्राय वर्ग कक्ष में अपेक्षित उपलब्धि नहीं दिखा पाते हैं। इस तरह 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, शिक्षक दिवस, अंबेडकर जयंती, पटेल जयंती आदि अवसरों पर आयोजित कार्यक्रमों में स्कूल भर के बच्चों की बहुत सक्रिय सहभागिता होती है। सबके उत्साह देखते ही बनते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कक्ष से बाहर निकलकर बच्चे जब किसी पाठ्य पुस्तकेतर गतिविधियों में भाग लेते हैं तो उसकी सारी शिथिलता भंग हो जाती है और उसके भीतर की उत्सुकता, जिज्ञासा जागृत हो जाती है। बिल्कुल नई स्फूर्ति के साथ बच्चे उस आयोजन में शरीक होते हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव उसके मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गुणों के विकास पर पड़ता है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल होकर बच्चे शिक्षक के बहुत करीब आ जाते हैं।
फिर उससे तादाद में स्थापित करते हुए शैक्षिक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चे स्वतः अनुशासन का अनुपालन करते हैं, जो उसके सकारात्मक नैतिक विकास को दृढ़ करता है। अपनी सेवा में स्कूल और स्कूल से बाहर आयोजित विभिन्न पाठ्य पुस्तकेतर गतिविधियों के प्रतिफल का आकलन करता हूँ तो पाता हूँ कि इससे बच्चे धनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। उसके कई प्रच्छन्न गुणों का प्रकटन होता है, उसकी सक्रियता बढ़ती है, सृजनात्मकता का विकास होता है, बच्चे अनुशासित होते हैं। निश्चित दैनिक कार्यक्रमों की एक रास्ता भंग होने से बच्चे नए सिरे से उत्साहपूर्वक अधिगम समृद्धि के लिए प्रयासरत हो जाते हैं।